अगर तुम भी एक इंट्रोवर्ट हो तो शायद तुमने भी ये लाइन बहुत ही ज्यादा बार सुनी होगी कि भाई थोड़ा सा खुलकर बोला कर, ऐसे चुप चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। और ये बात तुमसे इतनी बार कही जाती है कि तुम इसी को ही सच मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि लोग सच बोल रहे हैं, तुम्हें ये लगता है कि दूसरे मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हें ये लगता है कि मुझे सही में ही बोलना नहीं आता। लेकिन सच ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी में से एक ये है कि इंट्रोवर्ट कमजोर होते हैं। देखो, हमारी सोसाइटी ये समझती है जो लोग ज्यादा दिखते हैं, जो लोग ज्यादा बोलते हैं, जो लोग हर डिसीजन में अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं, वो असली में ही स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। और जो लोग चुप रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो शाय और वीक पर्सन होता है। लेकिन अगर हम इसी चीज की गहराई में जाएं तो हमने एक चीज देखी है कि जो लोग क्वाइट होते हैं, चुप होते हैं, वही अक्सर ज्यादातर लोगों से अवेयर होते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट की सबसे बढ़िया ताकत होती है ऑब्जर्वेशन। जब बाकी लोग बोलने में बिजी होते हैं तो इंट्रोवर्ट उसको समझ रहा होता है, और जब बाकी लोग इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो इंट्रोवर्ट समझने की कोशिश करता है, और जब बाकी लोग जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं तो इंट्रोवर्ट थोड़ा रुक कर एनालाइज कर तब डिसीजन लेता है। यही वजह होती है कि ज्यादातर इंट्रोवर्ट लोग अच्छे से सिचुएशन को समझ पाते हैं। तुम किसी रूम में बैठे हुए हो, वहाँ पर किसी चीज के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक बंदा चुप बैठा है और उन सब की बातों को सुन रहा है और उनको एक सेंटेंस बना रहा है। और फिर इतने में ही वही बंदा बोलता है बस 3 या 4 सेंटेंस, और वो 2 या 3 सेंटेंस पूरे डिसीजन का डायरेक्शन ही बदल देते हैं। इंट्रोवर्ट अक्सर बोलने से पहले सोचता है, और वही सोचने की पावर उसको और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। क्योंकि नॉर्मल लोग कई बार रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन जो इंसान सोचता है वो रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करता है। और यहीं पर रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और एक चीज इंट्रोवर्ट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है उनका कॉन्फिडेंस विद सोलिट्यूड। बहुत सारे लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते, उन्हें लोगों की जरूरत होती है, उन्हें लोगों की वैलिडेशन चाहिए होती है। लेकिन यहीं पर इंट्रोवर्ट पर्सन को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने प्लान्स, अपने गोल्स अकेले बैठकर बना सकता है, अपने दिमाग से ही बातें करके। अगर हम इतिहास में देखें तो राइटर, थिंकर, साइंटिस्ट, ये सारे लोग इंट्रोवर्ट ही रहे हैं। क्योंकि जब एक इंसान को सोचने का समय मिलता है, अकेले बैठने का समय मिलता है, तभी वो नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। इंट्रोवर्ट का इनर वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा रिच होता है। तुम्हें वो बाहर से देखने में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर थॉट्स, ऑब्जर्वेशंस और थिंकिंग ये बहुत ही अच्छे से चल रही होती है, और यही इनर डीप उन्हें एक अलग पर्सन बनाता है। लोग ये कहते हैं कि इंट्रोवर्ट नेटवर्किंग में बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, इसकी वजह से ही वो आगे अपने करियर में थोड़ा सा कम ग्रो हो पाते हैं। लेकिन सच ये है कि इंट्रोवर्ट बेकार के कनेक्शन नहीं बनाते, वो एकदम मीनिंगफुल और हेल्पफुल कनेक्शन बनाते हैं। वो हर किसी से भी दोस्ती नहीं करते, लेकिन जिससे करते हैं उससे जेन्युइनली रिलेशनशिप बनाते हैं, और लॉन्ग टर्म में मीनिंगफुल रिलेशन ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और इंट्रोवर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे लिसनर होते हैं, क्योंकि जो इंसान अच्छे से सुनना जानता है वो अच्छे से लोगों को समझना भी जानता है। आज की दुनिया में लिसनर बहुत ही ज्यादा रेयर हो चुके हैं, क्योंकि हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात बताना चाहता है, लेकिन सुनना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन बहुत कम लोग असल में ही सुनना चाहते हैं, और वही स्किल इंट्रोवर्ट को एक अलग पर्सन बनाती है। अब एक और सबसे अलग बात, इंट्रोवर्ट सबसे डीप थिंकिंग में काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते ही 5 मिनट में फोन देखने लगते हैं, नोटिफिकेशन देखने लगते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट पर्सन अगर किसी बात को पकड़ ले तो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए उसको छोड़ता नहीं है। और जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के बहुत ही लंबे टाइम पर एक ही चीज पर काम कर रहे होते हो तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी लेवल और भी ज्यादा डीप तरीके से बढ़ जाता है। और यही थिंकिंग इंट्रोवर्ट को कई फील्ड में सक्सेसफुल बनाती है, चाहे वो राइटिंग हो, प्रोग्रामिंग हो, रिसर्च हो या फिर क्रिएटिव वर्क हो। कई बार सोसाइटी उन्हें चेंज करने की कोशिश करती है, लोग उनसे कहते हैं थोड़ा लाउड बोल, थोड़ा सोशल बन, थोड़ा बातचीत कर, और धीरे धीरे इंट्रोवर्ट अपने आप को फोर्स करने लगता है किसी दूसरे के जैसा बनने के लिए। लेकिन सच यहाँ पर यह है कि हर पर्सनैलिटी की अपनी एक पहचान होती है और स्ट्रेंथ होती है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर की नेचुरल स्ट्रेंथ को फोकस करने की जरूरत है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल, आपकी डीप थिंकिंग, आपकी रिसर्च करने का तरीका, इन सारी चीज पर फोकस करने की जरूरत है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, कम बोलना वीकनेस नहीं होती, चुप रहना भी वीकनेस नहीं होती, और अकेले रहना भी वीकनेस नहीं होती। वीकनेस तब होती है जब इंसान अपने आप को ही नहीं समझ पाता। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, खुद की स्ट्रेंथ को समझ लेते हो, खुद की थिंकिंग को समझ लेते हो, तो उसी वजह से तुम और भी ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाते हो। और जब इंसान अपने नेचुरल तरीके से ही किसी काम में लग जाता है तो वो उसको सक्सेसफुल जरूर कर पाता है। अब अगर तुमसे कोई ये कहे कि तुम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, बहुत कम बोलते हो, तो उन्हें कुछ अपने बारे में
समझाने की जरूरत नहीं है, बस चुप रहो और हल्की सी स्माइल देकर अपने काम में लग जाओ। और इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, अगर अब तुम इंट्रोवर्ट हो तो दूसरों की तरह एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानने की जरूरत है और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और अब अगर ये बातें तुम्हें रिलेटेबल लगी तो मुझे लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखना इंट्रोवर्ट पावर, क्योंकि मैं भी तो देख सकूं कि मेरी वीडियो कितने लोगों को समझ आ पाई है। और अगर ऐसे ही माइंडसेट और सेल्फ ग्रोथ वाली वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।